तो हेल्दी आप टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हाउ अ हेल्दी पर्सन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सिक पेशेंट। वो हेल्दी इंसान बीमार कैसे बन रहा है और उससे कैसे वो उसका जो जर्नी है ना, हेल्दी रहने से लेके डेथ तक, कोरोना डेथ तक, वो जर्नी कैसे हो रहा है, ये मैं छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से मैं आपको दूंगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाक के नीचे मास्क पहना हुआ है? प्रेस करें। ठीक है, उनमें से कोई कुछ लोग, करीब 10 लोग वो स्टेज पे आ जाए, मास्क वैसे ही पहन लेना। 10 लोग, तो थोड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, सबको ले लो सर। आइए आइए, आप भी आइए। आप देखते हैं कितनी जगह, आप तो यहाँ बैठ जाओ। जो लोग यहाँ बैठे ऊपर आ जाइए, सारे सारे आ जाइए, आप आइए, यहाँ बैठ जाइए। ठीक है ना, ये टेस्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप भी बैठना है, तो यहाँ बैठ जाइए। आप भी बैठना है, रुकिए, आप उधर जाइए, एक मिनट रुकिए, आप उधर बैठिए, और आप इधर बैठिए, मास्क पहन के बस। और आप में से कौन है जो कुछ भी मतलब तैयार है? आप तैयार हैं? ठीक है, आप यहाँ बैठिए। और आप में से चलिए इधर आ जाइए, आप आइए। एक और सीट भी है, कौन ज़्यादा तैयार है? आप कहाँ से हैं? लोकल हैं? कुछ बाहर वाले हैं आप में से? आप हाँ, वेस्ट बंगाल से हैं? चलो आपको मौका देते हैं, आप आइए इधर। अच्छा, थैंक यू। आप देखिए क्या कर रहे हैं अभी, जान खतरे में कैसे। एक ये हेल्दी दिख रहे हैं सब, दिख रहे कि नहीं? अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 30 मिनट में कैसे कोरोना पॉजिटिव होते हैं। अभी भी मौका है, भाग लो भाई। भागने का कोई चांस नहीं है। ओके, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। देखते हैं क्या होता है, कोरोना पॉजिटिव होते कि नहीं है। तो इसका मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ध्यान पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ओके, तो आप सब अभी नाक के नीचे आपका ऑलरेडी था, वही लोग यहाँ पे आए, उनमें से मैंने देखा जिनका वाकई में नाक के नीचे था, उन्हीं को मैंने बुलाया। तो आपको क्या करना है, मैं आपको लेके दिखाता हूँ एक बार। ये ऑक्सीमीटर लेना है, ऑक्सीमीटर है ये, ऐसे लगाना है, उंगली स्क्रीन ऊपर की तरफ है। आपने राइट हैंड का जो पहला फिंगर है वो लगाना है, राइट, और लगा के आपको यहाँ पे, और इसको बटन को ऑन करना है, ठीक है ना। ऑन करने का अभी नहीं करना, अभी लगाना नहीं। और उसके बाद आप स्टॉप वॉच आपके पास, हाँ है, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, 1 मिनट बाद बोल देंगे, उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले तो लगाइए फ्रंट, पहला राइट हैंड का पहला उंगली को ऐसे लगाना है, लगा के फिर जब बोलूँगा ऑन करना तब ऑन कर दीजिए। तो लगा लिया सब लोगों ने, ठीक है। नाउ ऑन कर लो, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। तो ध्यान से आपको अपने पे ध्यान रखना, पूरा ऑन है। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है ना। तो आपका देखते रहेंगे क्या रीडिंग है, अपने पे लगातार रीडिंग पे नजर रखिए, अपने रीडिंग पे नजर रखिए, रीडिंग अभी तक पहले 1 मिनट में रीडिंग सेट होता है। रीडिंग पे नजर रखिए, ओके। 1 मिनट जब हो जाए तो बता देना मुझे। आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसके फ्लक्चुएशन को गौर करते रहिएगा, आप फ्लक्चुएशन को गौर करते रहिएगा।
हम क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम ओके, टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। ओके, सो ओके डन। ओके, तो कम आपका 99 98 एक भी नहीं 94 बगैर किसी दवाई 99 ऑन रिकॉर्ड 95 98 99 98 It's over. Take my nine, 95. अब टोटल करके एवरेज 99 एवरेज देखो कितना है। अब निकाल दो, सबका आ गया ना? नहीं, अब आप निकाल लो। अब आप मास्क लगा लो अच्छी तरह से, जैसे गवर्नमेंट के रूल है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा कर लो। बिल्कुल वो सारे रूल फॉलो करेंगे तो कैसे हम कोरोना पॉजिटिव बनेंगे? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। 2 फीट या 2 मीटर है? हाँ, 2 गज। थोड़ा दूर रहना है, आप दूर रहो यहाँ पे। हाँ, नहीं तो फिर वो चलाना हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बैठो यहाँ पे। पुलिस वाले इधर खड़े हैं। 2 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी, वो भी है। मास्क नाक से ऊपर होना चाहिए, हम एक भी चलान नहीं करने देंगे। और ऐसा अगर करेंगे, सारे नियम पालन करेंगे तो किस तरह से क्या होगा आपके साथ, वो मैं अब पहन लो मास्क, बिल्कुल पहन लो। नाक से नीचे नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना? पहन लिया? आपका नाक से नीचे पूरा ऊपर अच्छी तरह, ठीक है? आप नोटिस करते रहेंगे। ओके, तो ये है जो हमें बोला गया कि ऐसे रहना है। अब मान लो ये रहते हैं ऐसे पूरे दिन भर के लिए रहते हैं नॉर्मली तो, लेकिन हम देखेंगे अगर आधे घंटे के लिए वैसे रहते हैं तो क्या होगा इनके साथ, ठीक है ना? तो आपको ये कॉपरेट करना है कि आधे घंटे में कितना भी अर्ज हो आपको खोलना नहीं, इसको उतारना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है ना? अब ये ऑफ कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना? इसके बाद चेक करेंगे जब हम बताएंगे, ठीक है ना? सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग, ओके ग्रेट। तो इनका कोई चलान नहीं कर सकता, इनको सब लोग बहुत प्यार करेंगे, गवर्नमेंट के लोग बहुत प्यार करेंगे। अब जब तो हम लोग यहाँ पे हैं तो ये टेस्टिंग चल रहा है, ये आपको आगे दिख जाएगा जो भी कुछ होगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, कोविड-19 81। ये अगर आपको समझना है तो इस ऑडियंस में और जो हमें लाइव देख रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे। ये जो हमने ऑक्सीमीटर लिया है, ये गिब्सन ब्रांड का लिया है। गिब्सन ब्रांड का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहे तो कई तरह ऑक्सीमीटर ऐसे हैं जो कि रिजल्ट परफेक्ट नहीं देते हैं। फिर आप बोलेंगे यार जो यहाँ पे हुआ तो हो नहीं रहा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नाम लिख दिया जो ब्रांड। ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो देखा कि एक्यूरेट देती है रिजल्ट, वो गिब्सन वाला ब्रांड देती है और उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना? तो टेस्टिंग के लिए। तो क्या इस ऑडियंस में और जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने 1980 के डॉन वाले लोग, 1980 में डॉन जिन्होंने मूवी देखी है, वो लोग अगर हैं तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाली फिल्म है और ये मूवी देखी है, पुरानी वाली डॉन? आप देख रहे हैं, काफी सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं, लाइव में भी बहुत सारे रहेंगे। एक ये है 1980s वाले लोग, 1980s वाले लोग, मेरे जैसे लोग, राइट? और दूसरे हैं जो अभी वाले लोग, रिसेंट टाइम वाले लोग हैं, जिनके लिए जो आवाज है वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, शाहरुख खान वाले डॉन। नामुमकिन है। अब ये वाले डॉन वाले कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाली डॉन देखी है? ये भी काफी सारे। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों डॉन को देखा है? बस जिन्होंने ये दोनों डॉन देख लिया उनको 1981 का जो प्रूफ है मिल जाएगा, राइट?
और जिन्होंने दोनों में से एक देखा दूसरे ने देखा, उनका एक काम है यहाँ से मूवी देख, यहाँ से इस लेक्चर के बाद जब जाएंगे तो दूसरे मूवी देख लीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ कि आज से 40 साल पहले एक डॉन आई थी और एक आज डॉन आई है। ये दोनों डॉन जिस तरह से आई है, बस ये अगर समझ लें तो सारा चीज एक्सपोज अभी हो जाएगा अगले सिर्फ 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट्स। तो नेक्स्ट 3 मिनट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मिनट्स ऑफ दिस होल सेशन। तो अगले 3 मिनट में आपका और आपका सबका मैं टोटल अटेंशन चाहता हूँ, टोटल अटेंशन नेक्स्ट 3 मिनट्स, राइट। एंड दैट इज कि मैं आपसे क्विज पूछ रहा हूँ, उस क्विज का आपको जवाब देना है, लेकिन क्विज पूरा हो जाए तभी जवाब देना है। क्विज है 1 मिनट का सिर्फ कि एक दिसंबर महीने की बात है और एक अचानक अखबार में आया कि मिस्टीरियस निमोनिया पाया गया पूरे अलग अलग जगह पे कहीं पे, और फिर आगे अखबार में हमने पढ़ा दिसंबर महीने में ही कि कुछ ऐसे लोग पाए गए जिनको फीवर है, कफ है, एक्सट्रीम वीकनेस है, बॉडी एक है, न जाने अजीबोगरीब बीमारी देखी जा रही है कुछ छोटे थोड़े बहुत लोगों में। फिर आपने अखबार में ही सुना कि एक आदमी एंथनी फॉची जिसने कमान पकड़ा, ये नया कौन सी बीमारी आ गई जो इंसान को खाने जा रही है, हालांकि तब 12-13 लोगों को ऐसा देखा गया, एंथनी फॉची, राइट। फिर आगे हुआ कि उसने बोला एंथनी कि जो देखा गया कि वो आरएनए वायरस है, कुछ पता चल गया हमारा दुश्मन को, थोड़ा सा पता चला आरएनए वायरस, क्लू पहला मिला। फिर आगे बढ़े कि एक टेस्ट भी बना दिया, आरटी-पीसीआर टेस्ट, और इस टेस्ट के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इतना एडवांस हो चुके हैं, एंथनी फॉची। फिर आगे बढ़े कि भाई डब्ल्यूएचओ ने भी अपना थोड़ा पहल की, और डब्ल्यूएचओ का काम ही पहल करना, और उन्होंने इस पूरे कोशिश में कॉच पोस्टुलेट को भूल गए। कॉच पोस्टुलेट एक ऐसा पोस्टुलेट है 1890 में आया था कि कैसे प्रूव होगा कि इस बीमारी में ये पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, कि यही वाले वायरस से ये बीमारी हो रही है। इसको साबित करने के लिए एक मेडिकल इंडस्ट्री, एक मेडिकल कम्युनिटी ने एक फॉर्मूला बनाया, दैट्स कॉल्ड कॉच पोस्टुलेट। तो अगर तो कॉच पोस्टुलेट को वो सेटिस्फाई करता है तभी मानेंगे कि फॉर एग्जाम्पल SARS-CoV-2 से कोविड-19 होता है, राइट। ये हर बीमारी के लिए, जितने भी इन्फेक्शियस, टीबी की बीमारी, जो भी इन्फेक्शियस बीमारी है, वो ये डिसाइड करने के लिए कि इस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, कॉच पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना होता है, राइट। हेलिकोबैक्टर से अल्सर होता है, तो लेकिन कॉच पोस्टुलेट से सेटिस्फाई करना है, लेकिन न जाने कैसे इस भगदड़ में कॉच पोस्टुलेट भूल गए, आज तक नहीं सेटिस्फाई किया, राइट। और तभी ये भी ऐलान करके इस चीज़ का आज की डेट तक कोई दवाई नहीं, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है। और तभी उसकी अगली श्रेणी में बिल गेट्स आए, और बिल गेट्स ने पहल की, और बिल गेट्स ने बोला कि मैं सामने आ गया इंसान को बचाने के लिए, फिलैंथ्रोपिस्ट के का मुखौटा पहन के, और जो भी कुछ लगेगा, वैक्सीन लगेगा, दवा लगेगी, एक्सपेरिमेंट लगेगा, वो सारा कुछ मैं अपना दांव पे लगा के इंसानियत को बचाना मेरा प्राइम मोटो है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं कौन सी वाली बीमारी या कौन से वाले वायरस की बात कर रहा हूं, तो क्या आंसर आपका? कोविड-19। ये क्या बात है, सभी को पता है, बच्चा जो अनपढ़ उसको पता है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड-19, राइट। तो बिल्कुल ठीक आंसर है कि मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये सारे चीज देखेंगे तो वो कोविड-19 है। पिछले दिसंबर में अचानक अखबार में पढ़ा था नहीं, फिर जनवरी में धीरे धीरे कि वो आरटी-पीसीआर टेस्ट आया, फिर एक एक करके चीजें पढ़ते छूटी गई, और आज हम ठीक 1 साल बाद नवंबर में बैठे, तो कोविड-19 है। तो ये तो हुई अभी की डॉन है। अब मैं एक और डॉन की कहानी सुनाता हूँ। ये डॉन की कहानी आई थी 40 साल पहले। 40 साल पहले भी महीना दिसंबर का था जब लॉन्च किया गया पुरानी डॉन। तब भी अखबार में आया एक देश में मिस्टीरियस निमोनिया, न जाने कैसे 12-13 लोगों को पाया गया, अजीबोगरीब निमोनिया। फिर अगली बार आया थोड़े दिन बाद कि उसमें जो सिम्टम देखे गए, कॉमन सिम्टम फीवर, कॉफ, कोल्ड, एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी एक था। फिर थोड़ी देर बाद आया एक हीरो ने जंप किया, उस हीरो का नाम था एंथनी फॉची, कि भाई मैं कमान पकड़ूंगा और मैं देखूंगा क्या है। फिर थोड़े दिन बाद एक और ऐलान हुआ कि पकड़ा गया वो चोर, वो है आरएनए वायरस। और तभी डब्ल्यूएचओ ने भी पहल किया, आरटी-पीसीआर टेस्ट आया, और डब्ल्यूएचओ ने तभी पहल किया कि भाई ये आरटी-पीसीआर टेस्ट हम उन देशों तक भी पहुंचाएंगे जो गरीब है, हम अपने पैसे से उनको फ्री में देंगे, अफ्रीकन देशों को देंगे, और दिया भी। आप लोग टेस्ट करो, पैसे की चिंता मत करो। और तब से लेके अभी तक, आज की तारीख क्या है, 29 नवंबर 2020 तक, ना तो इसकी कोई दवा है, ना तो कॉस्ट पर तो किया ही नहीं, इसकी कोई दवा भी नहीं है, कोई वैक्सीन भी नहीं है। और तब से लेके 40 साल में एक ही आदमी है, फिलैंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने पैसे खर्च करने शुरू किए कि हम दवा भी निकालेंगे, वैक्सीन भी निकालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसका नाम बिल गेट्स। तो हूबहू बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है
डॉन और डॉन दोनों में स्क्रिप्ट तो सेम ही है ना, राइट? तो लेकिन जिन्होंने ये डॉन देखी है कोविड-19, उन्होंने ये डॉन नहीं देखी है। अगर मैं पूछूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, द ईयर वाज 1981 एंड द डिजीज वाज HIV/AIDS। देखिए HIV/AIDS की जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, तो मैं कोई फैब्रिकेट करके सामने ला नहीं सकता, राइट? और बहुत सारे एविडेंसेस मैंने आज की जो बुक लॉन्च को इसमें दिया है। ये बुक जो है ये हमारे पब्लिशर यहाँ बैठे हैं और इन्होंने हमें ये अनुमति दी है कि आप चाहे तो इसको फ्रीली भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक भी आपको पहले मिल गया, बाद में भी दे दूंगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि हमारा इरादा इस बुक को बेच के कुछ करने का है, राइट? वी वांट दैट दिस नॉलेज रीच टू यू। तो एक सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब 40 वर्ष में 1921 से लेकर 2020 40 साल हो गए ना, 4 डेकेड, जब 4 डेकेड में HIV की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई, तो 1 साल के अंदर अंदर कोविड-19 की वैक्सीन कैसे बन गई? तो ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, ये पूछना चाहिए, क्योंकि HIV/AIDS के लिए भी तो आप उतनी जोश से लगे हुए हैं 40 ईयर से, राइट? वही सारा कुछ है, वही टीम है। आंसर इज कि उसकी नहीं बन पाई। इसका जवाब मैं देता हूं कि HIV/AIDS की वैक्सीन क्यों नहीं आ पाई। इसका आंसर है, द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि HIV नाम का कोई वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर इज नो वायरस कॉल्ड HIV/AIDS, राइट? तो आगे मैं बताता हूं, वैक्सीन बनाने के लिए वायरस तो चाहिए ना, क्योंकि वायरस को भी तो कोई, तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन कोई दवा नहीं है, ये वैक्सीन कोई अमृत नहीं है कि आपने बॉडी में लगा दिया और कोई भी पैथोजन आएगा तो उससे वो लड़ लेगा। वैक्सीन इज नॉट अमृत, ये कोई दवा भी नहीं है। वैक्सीन का मतलब है कि जो वायरस का अगेंस्ट लगाया जा रहा है उसी वायरस का टांग पकड़ के, उसकी बॉडी के पुर्जे को पकड़ के आपने सिरिंज में डाला और आपने जानबूझ के अपने आप को इन्फेक्ट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? खुद ही को इन्फेक्ट किया। एक तरफ तो बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो और दूसरी तरफ खुद ही तैयारी कर रहे हैं हम अपने आप को इन्फेक्ट कर देंगे, राइट? कोई लॉजिक नहीं है, राइट? दूर दूर रहो, इन्फेक्ट ना हो जाओ, अच्छा खुद ही इन्फेक्ट करो, राइट? लेकिन इन्फेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो वायरस को लेना पड़ेगा, उसको पीट पीट के उसको थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा, उसके कुछ पुर्जे निकालने पड़ेंगे और फिर वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, या पूरा वायरस ही डालना पड़ेगा, राइट? तो तब वो है वैक्सीन। और हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो वायरस बॉडी में जाएगा तो बॉडी उससे लड़ते हुए लड़ना सीख जाएगी और एक समथिंग कॉल्ड एंटीबॉडी, याद रखिए ये टर्म आएगा बीच में, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप कर देगी, मतलब औजार, ताकि अगली बार अगर किसी नाम का जानवर आता है चाहे किसी के इन्फेक्शन से, तो हमारे बॉडी में औजार उसका तैयार है, राइट? लेकिन ये जो औजार बनाता है बॉडी, वो सिर्फ 1.5 महीने के लिए बनाता है, राइट? तो 1.5 महीने के लिए तो आप प्रोटेक्टेड हैं, 1.5 महीने बाद बॉडी फिर भूल जाएगा उसको, फिर दोबारा कभी वो वायरस आएगा दोबारा लड़ना सीखेगा। बॉडी को इस तरह से भगवान ने बनाया होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन बनाने के लिए वायरस चाहिए, और वायरस तो HIV/AIDS है ही, राइट? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड HIV वायरस। वायरस होगा तो उसको डालेंगे तो बनेगा वैक्सीन, राइट? तो अब आगे हम देखते हैं, जितनी सिमिलरिटी मैंने बताई है, कई सारी बातें हैं, सारी की सारी बातें, पूरी कहानी एक ही है। आगे चलते हैं। कोविड-19 में हमने देखा कि जिस देश से शुरू हुआ उस देश में कोविड-19 खत्म हो गया ना। वहाँ कोविड-19 है, उस वुहान के बाद, वुहान के 1 किलोमीटर के अंदर कोई गई तो नहीं है, ना वुहान में ना कहीं है। वहाँ की इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ था। कोविड वुहान का वो एक छोटा सा पार्ट, जिस पार्ट में शूट करना था कि दुनिया को क्या पिक्चर दिखानी है, उसके लिए बंद हुआ था, नॉट फॉर द कोविड-19 इटसेल्फ। एविडेंसेस आर देयर इन द बुक, राइट? तो वुहान में, लेकिन पूरी दुनिया अफेक्टेड हो गई। चाइना का माल पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरी दुनिया शटडाउन हो गया, ऐसा दिखा रहा है। कम से कम इंडिया में तो आ ही रहा है, राइट? पूरे हमारे देश का जो दवाइयाँ हैं, उस 70% दवाइयाँ तो चाइना से आती हैं। अगर इतना ही चाइना से दुश्मनी है तो छोटे मोटे ऐप को बंद ना करके दवाइयाँ बंद कर दो ना उनकी, राइट? लेकिन वो ऐप बंद करके हमें दिखा रहे हैं कि देखो हम बहुत दुश्मनी ले रहे हैं, हम उनका बदला ले रहे हैं, राइट? बट ट्रुथ इज कि 70% जो दवाइयाँ हैं आप जो अभी ले रहे हैं, डायबिटीज की, हार्ट की, बीपी की, कोई भी खा रहे होंगे, वो आप चाइना का दवाई ही खा रहे हैं। और 30% जो है वो हमारे देश से, बाकी दुनिया से कहीं कहीं से आ रहा है, बट 70% इज चाइना। वहां पे 1% भी रोक नहीं लगाई, नॉट अ सिंगल %। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा है वो अलग है, जो एक्चुअल है वो अलग है। आगे चलते हैं और सिमिलरिटीज मैं बताता हूँ। डायग्नोस्टिक एक्सपेंशन, आप याद कीजिए, पहली बार डायग्नोस किया कि पहले टेम्परेचर वाला, याद है? जो भी एयरपोर्ट से निकलेगा हम टेम्परेचर देखेंगे। उसके बाद क्या किया कि जो भी कोविड-19 पकड़ा जाएगा उसके फैमिली मेंबर को देखेंगे, याद आ रहा आपको? फिर ये हुआ कि जो भी लोग हॉस्पिटल जाएंगे किसी भी कारण से, उसको हम चेक करेंगे।
राइट। अब ये हो गया, कोई सड़क पे निकलेगा तो हम चेक कर लेंगे, यही है ना। अब उसकी देखते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि पहले हम चेक करेंगे जिनको सिम्टम है, फीवर है तो चेक कर लेंगे, फिर अगर डायरिया है तो चेक कर लेंगे, किसी को डायरिया हो तो HIV का टेस्ट कराओ, फीवर है तो HIV का टेस्ट कराओ, निमोनिया है तो HIV का टेस्ट कराओ, ट्यूबरकुलोसिस है तो टेस्ट कराओ। ऐसे करते करते दे लिस्टेड 34 डिजीजेस। फिर ये भी कि भाई कोई अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके पार्टनर को टेस्ट कराओ। जो RT-PCR टेस्ट है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक ही बार एक ही जगह से 4 बार टेस्ट कराइए, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर HIV एड्स है नहीं तो हस्बैंड को हो गया तो वाइफ को कैसे ट्रांसफर हुआ? वाइफ को ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि वो वायरस ही नहीं है, लेकिन वाइफ ने बाय दी वो वाला टेस्ट कराया। वो वाला टेस्ट मैं अभी कराऊंगा, आप अभी कराएंगे, 4 बार कराइए, आपको 1 बार 2 बार में पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। 1 बार में पॉजिटिव नहीं आता तो वो डॉक्टर बोलता है दूसरी महीने दोबारा टेस्ट करो, और तब तक टेस्ट कराता रहता है जब तक कि वो पॉजिटिव ना आ जाए। उसकी कहानी में आ जाए। आप देखिए, चाइना का एक डॉक्टर ली नाम था, जिन्होंने पहले सबसे पहले रिपोर्ट किया था, उनको तब तक टेस्ट कराया गया जब तक कि एक बार पॉजिटिव नहीं आ गया। कई बार नेगेटिव आता रहा, जब पॉजिटिव आ गया तो देखो भाई ये सारे जर्नल में डॉक्यूमेंटेड है, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक हो जाते हैं 3-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, फिर एक दिन मन करता है जाकर टेस्ट करा लें और उनका पॉजिटिव आ जाता है। मैं बोलता हूँ